तो सबसे पहले हम लोग प्राज इंडस्ट्री का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। इस क्वार्टर में सेल्स बढ़ के आया है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन एक्सपेंस भी उसी हिसाब से बढ़ के आया है। और यहाँ पे हमको एक पैटर्न देखने को मिलता है, मार्च में इसका हाईएस्ट सेल्स रहता है, उसके बाद वाले क्वार्टर में, जून वाले क्वार्टर में वो सडनली गिर जाता है, फिर नेक्स्ट क्वार्टर से फिर से बढ़ने लग जाता है। यहाँ पे भी देखेंगे मार्च 23 में पिछले 3 क्वार्टर से सेल्स बढ़ के आया, उसके बाद वाले क्वार्टर में गिर गया, उसके बाद से फिर से बढ़ के आया। यहाँ पे भी हम देखेंगे मार्च में ये हाईएस्ट था, उसके बाद जून में ये गिर गया, फिर उसके बाद से फिर से बढ़ने लग गया। तो ये हमको पैटर्न रिपीटेडली देखने को मिल रहा है। और ऐसा हो सकता है कि प्राज मोस्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है, इस वजह से इसका जो बिजनेस है थोड़ा साइक्लिकली दिख रहा है एंड इसका जो सेल्स वगैरह हमको देखने को मिल रहा है वो मार्च के क्वार्टर में काफी अच्छा देखने को मिलता है। अगर वहीं ईपीएस देखें तो ईपीएस भी सेम स्टोरी बता रहा है, 2-3 क्वार्टर बढ़ के आता है ईपीएस, मार्च में ईपीएस हाई रहता है, उसके बाद से फिर गिरता है, फिर से धीरे धीरे बढ़ के वापस से मार्च में हाईएस्ट होके आता है। यहाँ पे भी देखेंगे मार्च 22 में हाईएस्ट था, उसके बाद से डिप देखने को मिला, देन मार्च 23 में हाईएस्ट था, फिर डिप देखने को मिला, फिर मार्च 24 में हाईएस्ट था, फिर से डिप देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज दिख रहा है कि मार्च 24 से इस बार ये लगातार 2 क्वार्टर गिर के आया है ईपीएस। दैट मींस यहाँ पे हमको कुछ इशू दिख रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कम होके आया है। सो अभी प्राज इंडस्ट्री एम कर रहा है 2030 तक 3 टाइम्स रेवेन्यू को लेके जाने के लिए, और वो 10,000 करोड़ के रेवेन्यू को टच करना चाहता है। उसके लिए वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, बायो पॉलीमर्स एंड एनर्जी ट्रांजिशन पे फोकस कर रहा है। करंटली इसने 400 करोड़ का नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप किया है, जिससे उसको 2000 से 2500 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करने की उम्मीद है। अगर हम इसके चार्ट पे देखें तो हमको यहाँ पे भी ये न्यूज शो कर रहा है कि प्राज इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स टू ट्रिपल रेवेन्यू बाय 2030। सो इसका एनालिसिस मैंने अपने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी किया हुआ है और उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से प्राज इंडस्ट्री इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसने यहाँ पे फर्स्ट रेंज बना के यहाँ पे टच किया था ट्रेंड लाइन को, और यहाँ से मोमेंटम आया था, फिर इसने यहाँ पे फिर से रेंज बना के टच किया, यहाँ पे हमको एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला, और इसने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके फिर से ऊपर गया, और यहाँ पे इसने फिर से रेजिस्टेंस बनाया। सो लास्ट वीडियो में बताया था कि ये फिर से ये रेंज बना के आ रहा है, और यहाँ पे हमको ट्रेंड लाइन के पास एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनने का इंतजार करना चाहिए, और यहाँ पे वो पैटर्न अभी बन गया है। एंड ये इसके सेकंड लेग पे काफी अच्छा वॉल्यूम भी आया है एंड काफी अच्छा मोमेंटम भी दिख रहा है हमको, और इसने अभी इस रेंज का रेजिस्टेंस लिया हुआ है, और ये काफी हमको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे टोटल 4 टाइम्स रेजिस्टेंस ले चुका है। सो यहाँ से हमको लगता है कि प्राइस फिर से इस डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन तक आ सकता है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट कुछ टाइम तक लेगा, फिर ये वॉल्यूम के साथ फिर से ब्रेकआउट दे सकता है, और यहाँ पे अब जो ब्रेकआउट आएगा वो काफी स्ट्रॉन्ग आएगा। लेकिन हमको वॉल्यूम पे भी फोकस रखना है। वॉल्यूम इस रेजिस्टेंस जोन में काफी कम होके आएगा, लेकिन जो अब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा वो वॉल्यूम के साथ आएगा। दैट मीन्स वो वॉल्यूम पिछले कैंडल से बड़ा होके आएगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि हो सकता है प्राज इंडस्ट्री यहाँ से काफी अच्छा ब्रेकआउट दे दे। अगर हम IRFC का चार्ट देखें तो हमने देखा था कि यहाँ पे हमको एक्यूमुलेशन जोन दिखा था, उसके बाद से ये एक हमको ट्रेंड लाइन देखने को मिला। प्राइस ने यहाँ पे फर्स्ट जोन बनाया, देन यहाँ पे सेकंड जोन बनाया था, और इसका इसने ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ से इसने न्यू ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया था। सो अभी हमारे पास करंटली एक येलो कलर की मेजर ट्रेंड लाइन है एंड एक व्हाइट कलर की माइनर ट्रेंड लाइन है। और अब हम इसका देखें तो यहाँ से हमको क्या लगता है प्राइस को देख के, सो प्राइस ने इस लेवल का हाई लगाया था एंड वहां से प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और माइनर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, और ये ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया और वापस से नीचे की तरफ आ गया, लोअर हाई लोअर लो बना के। लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है प्राइस ने अभी करंटली एक सपोर्ट ले रखा है, और प्राइस इस लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे हमको कुछ वॉल्यूम भी आते हुए दिख रहा है। फिर से सपोर्ट को इसने रिटेस्ट किया, लेकिन जो पिछला लेवल था उसको ब्रेक ना करते हुए ये वापस से ऊपर की तरफ जाने लग गया। सो यहाँ पे अब हमको क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, सो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा है हमको यहाँ पे इस लेवल पे, और यहाँ का इसने अभी लेटेस्ट हाई लगाया हुआ है। सो अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ, सो एक यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा, और इसका मोमेंटम अच्छा आना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा आना चाहिए, और अगर इसको ब्रेक करता है ये वॉल्यूम के साथ, फिर ये रिटेस्ट के लिए आ सकता है, और ये फिर से अप ट्रेंड में जाके यहाँ अपने पिछले रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर
इसने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, तो ये हो सकता है यहाँ पे हमको फिर से एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है लगभग 90 एंड 100 के पास। तो हो सकता है प्राइस फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन देख के इसको रिटेस्ट करके फिर से इस लेवल तक आ जाए, और अगर इस लेवल तक आएगा तो ये फिर ये अपने मेजर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके तब यहाँ पे कुछ हमको एक्यूमुलेशन जोन देखने को मिलेगा।